हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 5 से मैनेजमेंट अकाउंट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसकी पेपर पैटर्न्स। और अगर मान लो आप ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो आपकी एग्जाम के, तो आपके पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आप इजी तरीके से अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपका जो पूरा पेपर होता है मैनेजमेंट अकाउंट का, वो होता है 70 मार्क्स का। और 70 मार्क्स पेपर लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 2.5 आवर का। ठीक है, 2.5 आवर का टाइम होता है। पासिंग मार्क की बात करें तो 25 मार्क्स जो होंगे वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें पेपर पैटर्न कौन सी फॉलो की जाती है। तो 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में। अब देखो, टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग यूनिट में से, और 5वां जो होता है ना वो एमसीक्यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ध्यान देना आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक सम आता है और उसके और में थियरी आती है। 2 थियरी पूछी जाती है, यानी कि टोटल 14 मार्क का एक सम होगा, उसके और में 7-7 मार्क की थियरी होगी। और ये चीज भी मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो आपका पूछा जाएगा यूनिट नंबर 1 में से, जहां पे चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर होता है। मतलब यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स आते हैं। आप लोग जब भी ये सम करो तो उस टाइम पे आपको यूनिट नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 के ही सम करने हैं, जो कि एक लॉन्ग सम्स होते हैं और 14 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। और थियरी अगर करते हो तो चैप्टर नंबर 1 की करना, जो दोनों थियरी आती है। मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न की, और उसके भी लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न की, और उससे भी पहले 2019 से पहले के पेपर पैटर्न्स में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग सम करना है और थियरी में आपको करना होगा चैप्टर नंबर 1। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि कौन से सम्स और कौन से थियरी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का। उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, और ये 4 क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है। अगर आप मान लो सम्स करना नहीं चाहते तो ये 4 थियरी के क्वेश्चन जरूर करके जाना, जिसमें सबसे पहला है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्कोप ऑफ इट, जो कि पेज नंबर 5 पे है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पेज नंबर 11 पे है। देन आफ्टर है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेज नंबर 8 पे है। फिर है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, पेज नंबर 9 पे है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ऐप के अंदर ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जाके हमारी ऐप में जाके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको थियरी बताई चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, ये है यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सम करना चाहते हो तो आपको कौन से सम करने रहेंगे। और लिटरली मैं बताऊं ना, ये सम बहुत ज्यादा इजी है, आप जरूर करना। चैप्टर नंबर 2 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सम नंबर 1, जो पेज नंबर 41 पे है। देन आफ्टर सम नंबर 2 है एक्स लिमिटेड, पेज नंबर 43 पे। देन है सम नंबर 4 पेज नंबर 46 पे। देन है सम नंबर 5 पेज नंबर 47 पे। तो 4 ही सम करने हैं, तो बेटर रहेगा थियरी। देखो, सम के अंदर ना पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो, बट थियरी में ना जो चेकर होता है वो कहीं ना कहीं मार्क्स काट सकता है। इसलिए मैंने कहा ट्राई करना कि चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से कर लो। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो करके ही जाना। फिर आगे बात करें तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से समझा दिया कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या आएगा। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जिसमें आता है सम और उसके और में आता है थियरी और सम। ठीक है, मतलब आपको सम तो करना ही पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। इसमें कौन सा चैप्टर है, तो यूनिट नंबर 2 आता है चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में आपको देखो एक बड़ा सम तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ में आपको एक छोटी थियरी और सम भी आएगा। मतलब 14 मार्क का सम, उसके और में 7 मार्क की थियरी और 7 मार्क का सम, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस में आप लोग कर लेना क्वेश्चन नंबर 6 दर्शन लिमिटेड, जो है पेज नंबर 131 पे। देन आफ्टर सम नंबर 13 अर्पित लिमिटेड, पेज नंबर 140 पे है। देन आफ्टर आप लोग करना सम नंबर 19 सलोली लिमिटेड, जो है पेज नंबर 149। देन सम नंबर 36 ममता लिमिटेड, पेज नंबर 173। सम नंबर 37 आशा लिमिटेड, पेज नंबर 175। सम नंबर 39 पूजा लिमिटेड, पेज नंबर 178। तो इस तरह से कुल मिला के आपको 6 सम ही प्रिपेयर करने। अगर ये 6 सम कर लेते हो तो आप ऐसा समझ लो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस या तो यही के यही क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
तो आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं ये प्रीफर करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने थियरी नहीं बताया बिकॉज यहाँ पे मैं प्रीफर करूंगा कि आप सम जरूर करें, बहुत ज्यादा इजी सम होते हैं और यहाँ पे आप आसानी से 14 मार्क्स ना कवर कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड सारे के सारे सम्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सम करना और ट्राई करना एग्जाम में कि 14 मार्क का सम ही अटेंड करो। अगर आप लास्ट दिन भी वीडियो देख रहे हो ना तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 14 मार्क का सम ही करके आना। हाँ, आपकी इच्छा है यहाँ पे सम करो या थियरी, बट इसमें तो सम ही करके जाना बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, जो इसमें सम आता है और उसकी और में थियरी और सम पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो सम आता है वो 14 मार्क्स का है और उसके और में 7 मार्क की थियरी और 7 मार्क का सम, इस तरह से आता है। और ये होगा आपका यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 4। अब आपको ये बता दूं कि ये वाला चैप्टर ना बहुत अच्छे से करके जाना बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा बिकॉज ये बहुत लंबे लंबे सम्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें भी आपको टोटल 6 क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो आप लोग एक कर लेना, सम नंबर 24 मीता लिमिटेड पेज नंबर 288, फिर सम नंबर 26 निहल कंपनी जो है पेज 292, सम नंबर 27 राधा लिमिटेड पेज नंबर 293, देन आफ्टर सम नंबर 30 दिव्या लिमिटेड पेज नंबर 298, देन है सम नंबर 31 रुद्रा लिमिटेड पेज नंबर 299 और सम नंबर 37 आयान लिमिटेड पेज नंबर 310। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चंस करके जाने हैं। और एक और चीज बता दूं कि इस चैप्टर में भी मैं प्रीफर करूंगा कि आप सम करके जाओ बहुत अच्छे से। क्यों सम की बात कर रहा हूं? बिकॉज इस चैप्टर में ये लोग थियरी कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो प्रीफरेबल ये रहेगा कि आप सम करके जाओ बिकॉज और में भी सम तो आने ही वाला है, तो ना चाहते हुए भी आपको सम करना पड़ेगा। और मान लो आप एकदम लास्ट दिन देख रहे हो, आपके पास जरा भी टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का, तो ये चैप्टर स्किप कर देना क्योंकि एंड मोमेंट पे चैप्टर नहीं हो पाएगा। बट अगर आप बहुत पहले से ये वीडियो देख रहे हो तो ये चैप्टर अच्छे से करके जाना, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप लोग हमारा ऐप में सब्सक्रिप्शन जरूर लेना, जिसमें ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आपका जो सेम 5 होगा ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसकी जो डिग्री है वो 5 और 6 सेम के बेसिस पे बनाई जाती है, तो ये सेम में तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। और आपको पता ही होगा हमारे बैच में बीकॉम सेम 5 की हमारी बैच है जिसमें हम टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। और ये चारों सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है, 2399। यहाँ पे आपको हर एक सम के साथ हर एक थियरी का सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव लेक्चर होगा जिसमें आपके डाउट सॉल्विंग भी होंगे। तो अगर आपने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लो भाई, बहुत फायदेमंद है बिकॉज अब आपके पास 2 ही सेम बचे हैं और ये 2 सेम में आपको कुछ कट गुजरना होगा, तभी जाके आपकी डिग्री अच्छी बनेगी। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, आप लोग को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझा दिया, जहां पे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। देखो वापस मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं। इस चैप्टर में सम थियरी आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप सम करना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो सम प्रीफर करना बिकॉज यहाँ पे सम तो आएगा ही आएगा थियरी के साथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना 14 मार्क का सम आता है जो कि चैप्टर नंबर 7 से आएगा, ठीक है। और दूसरा और में होगा 7 मार्क का सम भी आ सकता है और उसके और में थियरी भी आ सकती है, सम भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सम कर लोगे ना तो बहुत इजी रहेगा और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो सम ही करके जाना बिकॉज ये 14 मार्क का सम बहुत आसानी से आप कवर कर लोगे। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सम चैप्टर नंबर 7 का है, तो कौन से क्वेश्चंस आपको सम्स के लिए करके जाने होंगे। तो देखो ये वाला जो चैप्टर है 7 वो है कैश बजट, बहुत इजी सम्स है और ये सारे सम्स हमने ऑलरेडी हमारी ऐप पे तो अपलोड कर दिए है। तो अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी ऐप में जाके सब्सक्रिप्शन लेके आप लोग सारा देख सकते हो, जिसमें सम नंबर 9 माया लिमिटेड पेज नंबर 402 पे, फिर है सम नंबर 20 अमरदीप लिमिटेड पेज नंबर 413, सम नंबर 34 राशि लिमिटेड पेज नंबर 417, सम नंबर 35 नूर लिमिटेड पेज नंबर 428, फिर 39 नंबर का प्रशांत लिमिटेड 432 पेज पे, फिर सम नंबर 43 अंबालिका लिमिटेड पेज नंबर 436 पे। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चंस ही है और ये चैप्टर में भी मैं यही कहूंगा कि आप सम करके जाना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। वापस हम लोग आ जाते हैं हमारे पेपर पैटर्न पे। तो यहाँ
यहाँ पे दूसरा आपके ऑप्शन में आएगा सम और थियरी। अब देखो सम और थियरी मतलब अगर सम आया ना तो चैप्टर नंबर 6 का आएगा, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। बट अगर थियरी आई तो थियरी चैप्टर नंबर 5 और 8 की ही आएगी। तो वापस बात करें 7-7 मार्क के जो शॉर्ट सम्स होते हैं वो चैप्टर नंबर 6 में से आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो कौन से सम्स प्रिपेयर करने हैं, तो ये मैं आपको टोटल 6 सम्स की लिस्ट देता हूं। ये चैप्टर का नाम है प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स, जिसमें सम नंबर 5 करके जाना पेज नंबर 358 पे है, सम नंबर 6 विमल लिमिटेड पेज नंबर 358, देन सम नंबर 7 राजनागर कंपनी लिमिटेड जो है पेज 359 पे, सम नंबर 11 अशोक ज्यूट मिल्स लिमिटेड पेज 362, देन सम नंबर 12 अशोक ज्यूट मिल्स लिमिटेड, इसका नाम भी सेम है और ये आएगा पेज नंबर 362 पे, देन है सम नंबर 13 पेज नंबर 363 पे। तो इस तरह से टोटल आपको 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर 6 से। तो यहाँ पे अगर मान लो सम पूछे जाते हैं, दोनों सम आते हैं या एक सम भी आता है तो चैप्टर नंबर 6 से आएगा, वो फिक्स है। फिर आखिरी में बात करें थियरी की, तो थियरी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा चैप्टर नंबर 5 और 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस यूनिट में कितने चैप्टर है, तो भाई यूनिट नंबर 4 में चैप्टर 5, 6, 7, 8 टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से 7 और 6 और 7 जो है वो सम्स है, जिसमें से आपको सम्स करने हैं। और थियरी में आएगा चैप्टर 5 और 8। तो मैं आपको बता देता हूं कौन से क्वेश्चंस आपको 5 और चैप्टर 8 में से करने हैं। तो चैप्टर 5 में से 2 ही थियरी करनी है, जिसमें आएगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल में एक क्वेश्चन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल पेज नंबर 320, देन है एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल पेज नंबर 322 पे। देन आगे बात करें चैप्टर नंबर 8 जो आखिरी चैप्टर है जीरो बेस्ड बजटिंग वाला, तो इस चैप्टर में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग पेज नंबर 443, फिर है लिमिटेशंस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग पेज नंबर 447। तो इस तरह से जो आखिरी आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी हो जाएगा। अब मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप ना क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ चैप्टर नंबर 7 करें, जिसमें आपको सम्स बहुत अच्छे से करने होंगे। जो आपका चैप्टर का नाम है कैश बजट, तो ये प्रीफर किया जाएगा कि पहले क्वेश्चन में से आप थियरी या सम आपकी इच्छा से करो, फिर यहाँ पे सम करो, इसमें भी सम करो और इसमें सम करो, क्योंकि इससे आप लोग ना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और आखिरी में बात करें तो एमसीक्यूज की, तो भाई एमसीक्यूज जो है ना वो आखिरी चैप्टर आपके पास जो बुक है उसमें आखिरी में सारे एमसीक्यूज देके रखे होंगे, वो बहुत अच्छे से करके जाना, उसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो एमसीक्यूज में देखो टोटल 7 एमसीक्यूज आते हैं आपको, मतलब 12 देके रखे होंगे, उसमें से 7 आपको लिखने रहेंगे, जो कि रहेगा 14 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क का एक एमसीक्यूज रहेगा। अब मैं उनकी बात करता हूं जो आखिरी दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो आप लोग सबसे पहले एमसीक्यूज करके जाना, यहाँ आपके 14 मार्क जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। फिर आप लोग करके जाना क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें आप थियरी भी करके जाओगे ना आखिरी दिन में, तो आप लोग आसानी से 14 मार्क इसमें कवर कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप सम करके चले जाना, रेशियो एनालिसिस आपने ऑलरेडी 12th में या कभी ना कभी पढ़ा होगा और फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ठीक है, ये करके जाओगे तो यहाँ पे आपके 14 मार्क कवर हो गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा लंबा क्वेश्चन आता है, तो लास्ट दिन ये नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना जिसमें चैप्टर नंबर 7 का सम या तो फिर थियरी करके जाना चैप्टर 5 और 8 की, ठीक है। तो ये प्रीफर करा जाएगा कि एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये 3 तो करके ही जाना, और अगर टाइम बचता है तो ये फिर ये करके जाना, क्वेश्चन 4 करना फिर क्वेश्चन 3 करके जाना। तो ये स्ट्रेटेजी है, अगर लास्ट दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा होगा, और मैंने यहाँ पे जो पूरी रिसर्च की है वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।